हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक्सेल में सीखेंगे सम को कैसे यूज़ करते हैं। सम बेसिकली एज द नेम सजेस्ट सम यूज़ होता है सेल्स में प्रेजेंट वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। बेसिकली तीन टाइप के सम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में, जो डाटा एंट्री में बहुत काम आते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वो तीन सम्स हैं, सम इफ़ और सम इफ्स। तो सम बेसिकली क्या करता है, सेल में ऐड कर देता है। वो कोई क्राइटेरिया कुछ नहीं देखता है। इसका हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे और मैं इस फाइल को अटैच कर दूंगा, आप लोग इस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो बेसिकली सम क्या करता है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ सेल्स में जो वैल्यूज़ होते हैं उनको ऐड कर देता है। और सम इफ्स में वैल्यूज जो होते हैं सेल्स में उसको ऐड तो करता है, लेकिन उसके साथ साथ एक क्राइटेरिया बेसिस पे ऐड करता है। ठीक है, इसका भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे आने वाले स्लाइड्स में। और तीसरा है सम इफ्स। यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा क्राइटेरिया रहता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम लोग सम के बारे में देखेंगे। सम में बेसिकली हम लोग सेल्स के वैल्यू को ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे हम लोग को ऐड करना है, जिस सेल में हम लोग को ऐड करना है वहाँ पे इक्वल टू देंगे और SUM लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, सम का पहला ही आ रहा है, सब फंक्शन उसको सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस रेंज को सिलेक्ट करनी है हमने B3 से B13 तक। इंटर मारेंगे तो एग्जैक्ट वो सम दे देगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 56 आ रहा है, यानी कि हम लोग का फॉर्मूला सही काम कर रहा है। ठीक है, और दूसरा सम हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से तो रेंज सेलेक्ट करिए। ठीक है, मान लीजिए हम लोग को स्पेसिफिक सेल्स को ऐड करना है, सबको ऐड नहीं करना है। तो हम लोग को जिस सेल्स को ऐड करना है बस हम लोग को उसी को सिलेक्ट करेंगे। और सब सेल में क्या वैल्यू है नहीं है हम लोग को कोई मतलब नहीं है, तो हम लोग उस सबको ऐड नहीं करेंगे। इंटर मारेंगे तो सम हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अब थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेटेड पे जाते हैं। मैं यहाँ पे सम का वैल्यू डिलीट कर दूंगा इस फाइल को अटैच करते समय, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको कोई इशूज़ आता है तो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई दे दूंगा। अब आते हैं सम्स पे। ये एक सिनारियो समझिए, एक रूम है जिसमें बहुत सारे बास्केट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे बास्केट्स हैं और उसमें डिफरेंट टाइप्स के फूड हैं। ठीक है, किसी में एप्पल है, किसी में ऑरेंजेस है, किसी में ग्रेप्स भी है, और एप्पल्स किसी और बास्केट में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग को पता करना है कि एक स्पेसिफिक फ्रूट का टोटल वॉल्यूम रूम में कितना है। ठीक है, तो सपोज हम ग्रेप्स का पता करेंगे। ग्रेप्स देखते हैं यहाँ पे एक से दो जगह पर है, ग्रेप्स यहाँ पर है और फिर यहाँ पे है। इसका वॉल्यूम हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लोग को मैनुअली चेक करना पड़ेगा ग्रेप्स कहाँ पे है। 167 पे है। ठीक है, फिर यहाँ ग्रेप्स 171 पे है, ऐड करना है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे जिसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली जो ग्रेप्स के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम है उसको ऐड कर देगा। ठीक है, मैं ग्रेप्स का करूँगा, आप बाकी तीनों का निकाल कर मुझे कमेंट कीजिए कि क्या वैल्यू आ रहा है, ताकि हम लोग उसको वेरीफाई कर पाएँ। तो बेसिकली इज इक्वल टू देंगे, सम इफ लगाएंगे, रेंज देंगे, डॉलर से फिक्स कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा ना कि जैसे आप ड्रॉप डाउन कीजिएगा तो वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई रेंज सेलेक्ट करना हो तो आप उसको फिक्स करने के लिए आप डॉलर का साइन यूज़ कर सकते हैं। F4 शॉर्टकट है इसका। ग्रेप्स, इंटर प्रेस करेंगे तो आ गया 338। तो हम लोग इसको एक बार मैनुअली चेक कर लेते हैं कि हम लोग का फॉर्मूला सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ग्रेप्स यहाँ पे है, ग्रेप्स है 167 और दूसरा पे है 171। तो जैसे कि इस कॉर्नर पे आप देख सकते हैं 338 आ रहा है, मतलब हम लोग का फॉर्मूला सही काम कर रहा है। ठीक है, तो सम इफ बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है एक्सेल में, जिसका यूज़ हम लोग सम करने के लिए कर सकते हैं। और ये बहुत काम आता है, क्योंकि मान लीजिए आप यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 10 था तो आप देख लिए कि दो जगह है ग्रेप्स, आप उसको ऐड कर दिए।
लेकिन मान लीजिए वो ये 1000 क्वांटिटी में होता तो फिर आपको सम निकालना थोड़ा मुश्किल होता, ठीक है। तो वहाँ पे आप सम इफ फंक्शन यूज़ करके आप सम कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पे चलते हैं। यहाँ पे एक या दो या दो से ज़्यादा क्राइटेरिया लेंगे, बेसिकली यहाँ पे दो ही लेंगे हम। तो यहाँ पे हम लोग को सम करना है, ठीक है। एक रिटेलर है वॉलमार्ट, प्रोडक्ट है कुछ भी, प्राइस है, ठीक है। तो हम लोग को सम निकालना है, सेल्स हुआ है वॉलमार्ट से एक प्रोडक्ट का जिसका प्राइस $6.99 है, ठीक है। सिंपल है। तो दो क्राइटेरिया हो गया, वॉलमार्ट का रिटेलर होना चाहिए और प्राइस 6.99 होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, सेम है, सम लिखेंगे, सम इफ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सम रेंज, तो हम लोग सम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे। और ये अच्छी प्रैक्टिस है कि उसको आप टेबल को फिक्स कर दीजिए, नहीं तो फिर वो आगे चलकर दिक्कत आता है, ठीक है। तो क्राइटेरिया लेंगे, क्राइटेरिया 1 ले लेते हैं 6.99, ठीक है। अब 6.99 है इसमें क्राइटेरिया रेंज, तो सबसे पहले हम लोग लिए हैं सम रेंज ले लिए हैं, फिर क्राइटेरिया रेंज 1 बोल रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज 1 ये है, ठीक है। इसको भी हम लोग फिक्स कर लेंगे। क्राइटेरिया क्या है, 6.99 होना चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, रेंज ये है वॉलमार्ट, इसको ये सब होना चाहिए। इसको भी हम लोग $F से F4 से फिक्स कर लेंगे, ठीक है। और क्राइटेरिया क्या है, वॉलमार्ट होना चाहिए। और एक्सेल में हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इंटर मारेंगे, तो ये आ गया, टोटल आ गया। आप इसको मैनुअली चेक कर सकते हैं। आप क्या कीजिए कि ठीक इसी तरह टेस्को का 6.99 का आप लोग निकाल के कमेंट कर कीजिए, और मैं ये सेल एक्सेल सीट अटैच कर दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर सम इफ़ और सम इफ्स में कोई आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट करें, मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू।